पद्माराम जी, साले मोहम्मद जी, गफूर जी और मंच पे बहुत सारे बैठे। इतना टाइम नहीं है सबका मैं नाम ले सकूं, इसलिए माफी चाहता हूं, समय बहुत हो गया। और मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप लोगों ने हमारे ऊपर ली मंच बोलने वाले लोगों ने बहुत सारी विस्तार बात बता दी। प्रदेश स्तर का नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, डोटासरा जी, दूली साहब, वे भी बोलने ढंग चला गया। पायलट साहब भी आया, लेकिन मैंने तक पहुंचना बटे भी एक नामांकन हरीश जी मीणा आज दाखिल कर दिया मौनी सभा में जानो इन वास्ते वो नामांकन प्रस्तुत कर कलेक्टेड और फिर वह निकल गया। और निर्मल जी अपने जो जयपुर आया है, तो इन तरह बार भी लोग हैं और 18 तो इन लोकसभा क्षेत्र का ना सारा लोग आया ही। और आज जगह लोगों की उपस्थिति है, देख रहा हूँ रैली नहीं है, वो तो रेलो है। ये रैली नहीं है, रेला है। और इससे ये तो साबित हो गया कि लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को जिताने का। इसके ऊपर आपको अभी वोट आगे बहुत 26 तारीख में, तब तक आपको इस मन को मजबूती के साथ, और लोग जो यहाँ नहीं आए उन सब के पास जाकर के एक एक वोट जोड़ना है। 36 कौम का, हिंदू मुस्लिम सबका वोट जोड़ना है। एक व्यक्ति, एक जाति से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका सहयोग लेकर के इनको विजयी बनाने में आप सब उम्मीदवार बन जाए, सब हेमाराम बन जाए। अभी मन से मेरे बारे में कुछ कहा गया, मैं तो बहुत साधारण एक कार्यकर्ता हूँ। 1980 में पहली बार टिकट दे दिया और कांग्रेस के नाम से जीत गया, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसलिए मेरे कहना मतलब हम सब कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो हिमाराम को यहाँ मंच पे बोलने का भी मौका नहीं मिलता। और इसलिए अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके आप लोगों से यही कहूंगा, अगर ये चुनाव आप जीतना का आपने मन बना लिया है तो आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं। सब ये मंच पे बैठे हुए ना, सब आप लोग ये समझो कि हम मंच पे ही बैठे हैं, मंच के हाथ में कोई फर्क नहीं है। हमारे से ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की तब होगा। हमारे भाषणों से भी कुछ नहीं होना है, भाषण तो खूब दिए, लेकिन उस पर आप ध्यान करें, सुने भारतीयों की नीति नीति, काम काज, उम्मीदवार के बारे में सारी चीजें, तो अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बनाएं। अभी कर्नल साहब ने लास्ट में एक बात अच्छी कही कि हमारे जो कुछ भी है, विवाद है, झगड़े हैं, उनको सबको हमने जाजम के नीचे दे दिया। 26 तारीख के बाद बात करेंगे। 26 तारीख के बात करने के लिए सबको छूट है, पर मेहरबानी करके 26 तारीख से पहले कोई भी किसी में प्रकार का मन मुटाव है, कोई छोटी मोटी बात है, कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है तो बात छोटी मोटी हो सकती है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी विवाद हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके, और उम्मीदवार जी के बारे में ये बाईतू से विधानसभा चुनाव हुआ और हरीश जी के सामने हरीश जी भी इनको पार्टी में लेने में शामिल थे। सभी लोग हम सहमत थे, इनको पार्टी में लेने में किसको लगता था कोई बता दे, मेरे को कोई लगा नहीं कि ये कर्नल साहब कह रहे थे और कर्नल अमीर साहब के पोते वहाँ थे, तो साले मोहम्मद जी भी थे और सभी थे, मतलब कहने का। और कोई नहीं आ सका, कोई काट से इधर उधर था, तो वो अलग बात है। तो सबकी सहमति थी और इनको पार्टी में लिया, पार्टी में लेकर के टिकट दिया। अभी कर्नल साहब कह रहे थे पीसीबी के बारे में, पीसीबी की पार्टी के बारे में कर्नल साहब ने बताया। मैं कर्नल साहब के शब्द ही कह रहा हूँ, इसलिए कोई
गई। उन्होंने मेरे को काम में लिया और फिर मेरे को मक्खी में घी में से मक्खी निकाल कर फेंके वैसे मेरे को फेंक दिया। तो बीजेपी का क्या है? यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। और कांग्रेस की पॉलिसी यूज एंड थ्रो नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसी काम में लो, काबिल योग्य आदमी है अगर कांग्रेस से जुड़ता है उसको बराबर सम्मान इज्जत और उसको काम में लो। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हार गई थी और फिर इंदिरा गांधी को जेल हो गई थी। उस समय हम लोग जेल गए थे, मैं गया था, अमीन खान जी भी मेरे साथ जेल चले थे, तो रिद्धि चंदी कई लोग थे। तो कहने का मतलब उस समय इंदिरा जी ने फिर कर्नाटक में चिकमगलुर में चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो चिकमगलुर से चुनाव लड़ा था, चिकमगलुर से चुनाव लड़ा तो उनके सामने चुनाव किसने लड़ा आपको पता? 2 मिनट बात करना, बजट वक्त मिलने आओ। तो चिकमगलुर से इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ा था वीरेंद्र पाटिल ने। आपको याद होगा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ इसमें सच्चाई नहीं होगा, आप बता देना। और वीरेंद्र पाटिल हारे थे, हालांकि जीती इंदिरा गांधी। फिर उसके कुछ टाइम बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 77 के 80 में दोबारा लोकसभा चुनाव बीच में ही था। ये बाई इलेक्शन कौन से सन होगा मुझे याद नहीं, पर थोड़ा पहले बीच में। तब इंदिरा गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस में शामिल किया और फिर एमपी बनाया। वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस का एमपी बना। फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया अपने कैबिनेट में। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और वो मंत्री बने नहीं बने डॉक्टर साहब, और बहुत ही पोर्टफोलियो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब जैसा कर्नल साहब के साथ में बीजेपी को कैसा किया नहीं वैसा कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस वैसा नहीं करती। ये है फर्क कांग्रेस और बीजेपी। तो इसलिए कांग्रेस में आया मेरम जी और यूँ कुछ तो भाई कई गाँव में मैंने भुगन भी देखो विचार करो कई बार फॉर्म भी बढ़ियो मोड़ तो बढ़ियो यूँ पहले फॉर्म भरण की बात करी कितना तारीख 30 तारीख यूँ कहो फॉर्म भरो तो मैंने भी बतायो फिर मैं कह भाई 30 ने तो फॉर्म नहीं भरना क्यों 30 ने भी दिन में फॉर्म नहीं भरना। तो हुगन विचारो मैं हुगन की बात जो है नहीं तो हुगन तो भैया कहे हैं कि भाई तू जो MLA आ रहे है वो MP बने बने कि नहीं बने बने बढ़िया नहीं बढ़िया कर्नल साहब MP MLA में आ गया फिर MP बढ़िया कैलाश जी बेनीवाल वे भी आ गया फिर MP बढ़िया वह तो तीसरे नंबर में आता है तो भी बन गया तो दूसरे बात में बात क्या कहते 900 फोटो ही आ गया कर्नल साहब ने कैलाश जी तो ज्यादा फोटो मारोड़ा तो इन वास्ते वो भी अपन एक मैंने हुगन लागे हुगन की बात करूँ बाकी तो मतलब वे कितनी बात करो कितनी करो हुगन की करो चाहे करो सीध हाथ भाई हमारे हाथ में है बीजो किरे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में कहीं नहीं हमारे कने कहीं नहीं है। हाँ मैं देख लिया मैं पहले ही चुनाव में लड़े हमारे कने कहीं नहीं है न तो मैंने कोई बुढ़े में जोड़े हो न वो कोई गाँव जोड़े हो न पर सिर्फ कांग्रेस के निशान हाथ में मिल गया तो वोट दे दिया और गंगाराम जी मान शख्सियत के सामने जीत गया तो पार्टी की ताकत की वजह जीत गया उनके हम तो कांग्रेस पार्टी अपने किसानों की गरीबों की पार्टी है अपने उम्मीदवार जी ने वोट दे दिया जिताना है 36 को सभी धर्मों में हमारी हाथ जोड़ अपील है और आप जोश है आप मैं देख ली पर इस जोश के साथ साथ आप मेहरबानी कर होश भी रात जोश में कभी गलती नहीं करता मिलन में लोगों ने केवल में वोट मांगने में बहुत
की शालीनता हाथ जोड़ वोट मांगना है किन्ने माथे वोट के वास्ते कोई जवाब नहीं देना दबाव को वोट दे न दबाव देना शांति हाथ जोड़ दे वोट मांगना छत्तीसगढ़ को कि मेहरबानी करना आप वोट दो और उन्हें जीताओ और वही प्रजातंत्र में वही तो है आज मैं है ये बैठा करो आयरा थे भी बैठा यही है हमारा हमें हाथ जोड़ो बार बार क्यों जोड़ो वो प्रजातंत्र नहीं जोड़ो के भी परवाह करो के थोड़ी 5 साल ऊपर से वोट दिया और मेरे पास आओ और मुंडे को बताओ अगर 5 साल मोटा है 5 साल हर आएगा ये करते करते आता देर को करे तो जगह भी प्रजातंत्र की मेहरबानी है कांग्रेस की मेहरबानी है प्रजातंत्र कायम कियो कांग्रेस की मेहरबानी अपने खेतों का मालिक बनाया है कांग्रेस की बात तो जन्मी है मैं कांग्रेस तो 140 साल की पुरानी पार्टी है आ तो 84 में बनी तक में जनता पार्टी को हिंदुस्तान में राज बढ़िया बचाएंगे टूट की बात जनता पार्टी टुकड़ा टुकड़ा हो यार 5 साल राज कौन चले 2.5 साल ऊपर से वोट हो गया बचा नई पार्टी बनाई पहले संसद हो तो पास छोड़ नहीं आ रहे से सामान्य पार्टी उनको कई इतिहास कहीं को नहीं मोदी जी क्योंकि राज ले लियो 10 साल ले लियो हमें काट दियो बार बार नहीं छड़ेला जनता समझ गई है जो मदद जी के आँख खुल गई मिलियों की जो तो मिनखों की आँख खुल गई है तो मेरे हिसाब से हमें मैंने कह सको रस्तों बताई दी मोदी जी ने धन्यवाद। धन्यवाद कांग्रेस पार्टी।